नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम वर्ष 2019 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 100 प्रश्न दिया गया है। यदि आप लोग भविष्य में बीएड सेकेंड ईयर या फिर बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके जाएं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है बी, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, कौन सी पाठ सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न परेशान करता है, नहीं है। कौन सी पाठ सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब है द, निबंध प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो इसका सही जवाब है बा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं। तो इसका सही जवाब है सा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब है बा, 1882। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही जवाब है सा, 1968 कोठारी आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा चरण हिल्डा टॉप मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, रसल महोदय। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही जवाब है सा, 2। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो इसका सही जवाब है द, 18वें। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित बुद्धवाद का सिद्धांत दिया है। तो इसका सही जवाब है आ, सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब है बा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। तो इसका सही जवाब है द, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। आप लोगों को पता है कि ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब है सा, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखना, नहीं आता है। तो इसका सही जवाब है सा, स्मृति। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है तो स्मृति। कौन कौन सा आता है, ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि
तर्क पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है आ और बा दोनों। आ कौन है? आगमन विधि और बा निगमन विधि। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्रोत हैं। तो इसका सही जवाब है दा सभी, इंद्रिय अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतः प्रज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो इस ध्यान रखना नहीं है। तो इसका सही जवाब है सा अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है सा सुकरात का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो इसका सही जवाब है द उपयुक्त, सभी, प्रत्यक्ष, निगमन, प्रयोग, तीनों। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आ ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है। अगला प्रश्न है एमिल का लेखक कौन है? एमिल का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सा रूसो महोदय एमिल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है रिपब्लिक का रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है बा प्लेटो। आप लोग ध्यान रखना यूपी टेट में इस तरह से प्रश्न बुक के पूछे जाते हैं राइटर को, तो आप लोग अगर अच्छे से याद करते हो तो यहाँ तो काम देगा ही, बीएड में आपको यूपी टेट में भी काम देगा। तो राइटर जो है उनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बालकों की खोज के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है द मांटेसरी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है बा जॉन डीवी महोदय। अगला प्रश्न है नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है आ स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो इसका सही जवाब है द बा और सा दोनों। बा कौन सी है? निरंकुश शैली, और सा समझौता मूलक शैली। अगला प्रश्न है नेतृत्व का गुण है। तो इसका सही जवाब है द उपयुक्त, सभी, सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है सा स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। तो इसका सही जवाब है आ लोकप्रिय नेतृत्व, ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, वादवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, ये सारे नेतृत्व के प्रकार है। निरंकुश उत्तर कोरिया में तानाशाही से बोलते हैं, तो इस तरह से भी एक नेतृत्व होता है। अगला प्रश्न है निम्न नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है द उपयुक्त, सभी, व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक गुण, प्रभावित करने की कला। अगला प्रश्न है नेतृत्व की वह शैली जिनमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? तो इसका सही जवाब है बा निरंकुश शैली। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में, जैसे उत्तर कोरिया है तो वहाँ पर जो भी नेतृत्व करता है निरंकुशवादी है, तो उसमें सारे अधिकार उसके पास होते हैं। अगला प्रश्न है प्रबंध का मुख्य तत्व है। तो इसका सही जवाब है द उपयुक्त, सभी, संगठन, नियंत्रण, नियोजन, तीनों। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है आ एडम का। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब है बा पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। तो इसका सही जवाब है बा मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? मुदालियर आयोग। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 1952-53 में। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम।
अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बा, प्रबंधन सम्मिलित नहीं है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा। ये सारे प्रश्न 2019 में आए हुए हैं, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइएगा। निश्चित रूप से प्रश्न रिपीट करते हैं, 3-4 प्रश्न तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो जो 2022 में पेपर होने जा रहा है, 100 प्रश्न रहेगा, 1.5 घंटे में आपको 50 प्रश्न हल करने रहेंगे। तो एक प्रश्न 80 अंक का है, ये पेपर फर्स्ट पेपर 100 अंक का है, 20 अंक इंटरनल है, 80 अंक की थ्योरी है। तो आप 80 में 50 से भाग दो तो 1.6 अर्थात 1.6 अंक का एक प्रश्न रहेगा। आपको पास होने के लिए 32 अंक चाहिए या फिर 20 प्रश्न सही होना चाहिए, अर्थात 40 प्रश्न आप चाहे अंक प्राप्त कीजिए या फिर 40 अंक प्रश्न सही कीजिए। तो 50 प्रश्न में 40, 5 चौक 20, 20 प्रश्न सही करना है और 8 चौक 32, 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। वही जस्ट जब 40 अंक का जो रहेगा तो उसमें आपको 16 अंक चाहिए, प्रश्न 20 ही सही करने हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ चर्चा में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। कथन किसका है? तो सा, मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? तो इसका सही जवाब है आ, आर्थिक। पाठ्यक्रम निर्माण में आर्थिक आधार नहीं है, बल्कि दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आधार है। पाठचर्या के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सभी बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चित्त का निर्माण, मानसिक शक्तियों का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? इसका सही जवाब है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। शिक्षा आयोग 1964-66 का कौन क्या था? तो कोठारी आयोग था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है हंटर महोदय। अगला प्रश्न है, सेडलर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। इसका सही जवाब है 1917 में। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मानदंड है। इसका सही जवाब है बा, उद्देश्यों के आधार पर। अगला प्रश्न है, डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। इसका सही जवाब है सा, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है बा, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी की बात की जा रही है, को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल की बात कर रहा है, ढाल सके। किसने कहा? कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। या किसने कहा? इसका सही जवाब है द कनिंघम ने। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है? इसका सही जवाब है बा, विषय केंद्रित पाठचर्या। क्यूरर का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही जवाब है आ, दौड़ का मैदान। वीईपी का पूरा नाम है। तो इसका सही जवाब है सा, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब है बा, आदर्शवाद ने। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बा, NCF 2005। निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो इसका सही जवाब है द उपयुक्त सभी, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब है आ, यथार्थवाद को। शिक्षा के उद्देश्य,
इसका सही जवाब है बा, परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है तर्क प्रक्रिया है, इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, अर्थात तर्क प्रक्रिया मानसिक और बौद्धिक दोनों है। पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब है द सभी, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, इसका सही जवाब है द शिक्षक। अगला प्रश्न है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं, तो इसका सही जवाब है आ श्रोता। अगला प्रश्न है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है 64 का आ प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा श्रव्य सामग्रियां। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है, सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द टेलीविजन, इसको देख भी सकते हैं आप और सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी, अर्थात कितने सदस्य थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा, 68 का सा 35। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है 70 का सही जवाब है द ग्रीक। प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही जवाब है सा फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से। अगला प्रश्न है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब है आ कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब है 73 का द अनुक्रिया। अनुक्रिया नहीं आता है, लिखना पढ़ना गणित ये तीनों 3R के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 74 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई, तो इसका सही जवाब है 74 का सा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। अभी जो 2020 में लागू की जा रही है, बनाई गई है, तो उसमें क्या है 5 + 3 + 3 + 4 है। ध्यान रखना, अब जो पूछा जाएगा ये 5 + 3 + 3 + 4 रहेगा 2020 वाला। तो आप लोग करंट को अपडेट करते रहिए, नहीं तो प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ज्ञान। पाठचर्या परिकल्पना लक्ष्य एवं उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम कार्य तथा अनुभव है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो सही जवाब है द। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, इसका सही जवाब है द मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है, तो इसका सही जवाब है 77 का सा जवाबदेही कैसी। अगला प्रश्न है
अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का द। उपयुक्त सभी मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा गणित। अगला प्रश्न है 79। ई के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्यसागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है आ 6। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसके सही जवाब है NCERT, अर्थात बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब है धर्म ग्रंथों पर आधारित पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हो सकता है, समाज की आवश्यकता पर आधारित हो सकता है, छात्र की रुचि के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नई पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है 82 का द, शिक्षक की जाति। अगला प्रश्न है किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो इसका सही जवाब है 83 का बा, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से? तो इसका सही जवाब है 84 का बा, तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही जवाब है 84 का बा, डिस्प्ले। अगला प्रश्न है अनुशासन के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का द, उपयुक्त सभी। दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक तीनों अनुशासन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है बा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है आ, टीपी नन का। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है बा, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 14 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब है 91 का आ, अनुनायियों का सिद्धांत। बाकी तीनों उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, ये तीनों दंड का सिद्धांत हैं, लेकिन आ नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? आ। अगला प्रश्न है प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही जवाब है 92 का द, उपयुक्त सभी। सेलर, अलेक्जेंडर, लुइस तीनों द्वारा। डिपाइपिल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है 93 का बा, शिष्य। डिपाइपिल शिष्य का अर्थ शिष्य होता है। पूछ सकता है इस तरह से प्रश्न कि डिपाइपिल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है बा, शिष्य। अगला प्रश्न है आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है?
इसका सही जवाब है 94 का सा, प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है प्राकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब है 95 का बा, मुक्तात्मक। तो इसका सही जवाब है बा, मुक्त्यात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? इसका सही जवाब है 96 का सा, स्पेंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब है आ, समूह अनुशासन। 98 रूसो किस दंड के समर्थक थे? इसका सही जवाब है सा, प्राकृतिक दंड के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो इसका सही जवाब है आ, पुरस्कार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो इसका सही जवाब है द, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम तीनों, अर्थात उपर्युक्त सभी। दोस्तों यह था आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर 2019 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी एक सीमित दायरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग एक एक करके सारे पेपर को 201, 202, 203, 204, 205 सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग साथ दीजिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आगरा यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे हैं बीएड के उनके तक जरूर पहुँचे। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। और आप लोग विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे अब आप साथ में जुड़े रहेंगे। लेकिन बुक जरूर पढ़िएगा, बुक और मॉडल पेपर दोनों पढ़िए, खरीद लीजिए अगर नहीं है तो बुक, अभी समय है। और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए तो आप लोगों को 100% बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।